एक छोटे से गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था जो सैकड़ों साल पुराना था। गांव के लोग इस पेड़ को बहुत सम्मान देते थे और मानते थे कि यह जादुई शक्तियों से भरा है। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसे सभी गुरुजी कहते थे। वो बच्चों को कहानियां सुनाता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगीं और लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस पेड़ को काटना होगा। इसकी लकड़ी बेचकर हम अनाज खरीद सकते हैं। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, रुकिए, इस पेड़ को काटने से पहले मुझे 3 दिन दीजिए। मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा। मुखिया ने सहमति दी। अगले दिन गुरुजी ने सभी बच्चों को पेड़ के पास बुलाया। उसने उन्हें पेड़ की जड़ों के पास खोदने को कहा। बच्चे पूरे दिन खोदते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन जब बच्चे खोद रहे थे, उन्हें कुछ चमकीली चीजें दिखाई दी। वे सोने के सिक्के थे। गांव वालों को पता चला कि सैकड़ों साल पहले किसी ने यहाँ खजाना छिपाया था। इस खजाने से गांव के लोगों ने अनाज खरीदा और अपनी समस्या का समाधान किया। जब सभी खुश थे, गुरुजी ने कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। यहाँ कोई खजाना नहीं था। सब हैरान रह गए। गुरुजी ने आगे कहा, मैंने खुद इन सिक्कों को यहाँ रखा था। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहता था। उसने समझाया, जब तुम लोग पेड़ के आसपास खोद रहे थे, तुमने उसकी जड़ों को पानी दिया। तुम्हारी मेहनत से पेड़ को नया जीवन मिला। देखो, उसकी पत्तियां फिर से हरी हो गई हैं। सभी ने देखा कि पेड़ फिर से हरा भरा हो गया था। गुरुजी ने कहा, ये पेड़ हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। इसे काटने से हमें अल्पकालिक लाभ हो सकता था, लेकिन हमने अपनी विरासत खो दी होती। इसके बजाय हमने मिलकर काम किया और एक समाधान ढूंढा। गांव के लोगों ने इस सीख को समझा। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर काम करेंगे और अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करेंगे। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध हो गया। पीपल का पेड़ गांव की एकता और मेहनत का प्रतीक बन गया। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन अनमोल हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ मिलकर काम करने और रचनात्मक समाधान खोजने से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। हमें अपनी विरासत को संरक्षित करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।